स्वागत है मैकेनिकल वेल्डिंग गुरु चैनल पर। आज हम शुरू करते हैं वेल्डिंग के सेफ्टी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी मशीन जब यूज करते हैं तो हमें उसकी सेफ्टी के बारे में पहले जानकारी होना जरूरी है। जब भी हम कोई भी काम करने जाएंगे, अगर हमें उसकी सेफ्टी के बारे में पता नहीं रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है या फिर हमें कुछ ना कुछ इंजरी हो सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी के प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो हम आज जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सेफ्टी टिक वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग में हमें लेनी चाहिए। तो आज शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। उसमें वेल्डिंग मशीन जो है उसमें हमें अर्थिंग कनेक्शन एक प्रॉपर तरीके से देना चाहिए कि जिससे हमें जो सप्लाई है उससे हमें अर्थिंग का धोखा ना हो। उसके बाद में दोस्तों जो अपन वायर फिट करते हैं उसमें कंटिन्यूअसली मशीन में जितने भी वायर आते हैं, इनपुट हो या आउटपुट हो, वो कनेक्शन प्रॉपर फिट है या नहीं है, ये हमें अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं कि जो वेल्डिंग मशीन का जो स्विच है या फिर जब अपन स्विच ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी मशीन को ओपन करना चाहते हैं या फिर कुछ भी हमें सेटअप करना है मशीन के अंदर, तो हम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मशीन के कनेक्शन बंद हो तभी हमें उस मशीन को खोलना चाहिए, या फिर उस मशीन पे कोई भी कनेक्शन करना है तब मशीन बंद स्थिति में ही हमें वो करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमें हमारे पैर में सेफ्टी शूज रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि वो जो अर्थिंग है वो हमारे बॉडी में से पास होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ज्यादातर पानी की मात्रा और सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हमारे बॉडी में से भी अर्थिंग पास होता है। उसके बाद में हम जान लेते हैं जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है दोस्तों, मतलब जो भी एरिया में हमें वेल्डिंग करनी है वो एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि वहां पर आग ना लगे या फिर उस जगह पे कुछ धोखा ना हो। उसके बाद में जो भी हमारा आउटपुट करंट है मशीन का, वो हमारा आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम 80 वोल्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जहाँ पे हमें वेल्डिंग मशीन रखी हुई है हमारी, वहां से हवा पास आसानी से आ जा सके ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद में उसके पास में ऑयल वगैरह या फिर गैस या फिर कोई भी पेट्रोलियम लिक्विड उसके पास में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात की भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमें वेल्डिंग करनी है तो उस वक्त हमारे खुद का प्रोटेक्शन करना भी हमें जरूरी है। तो उसके लिए हमें खुद का एक एप्रॉन लगाना भी बहुत जरूरी है, और हमें एक हैंड स्क्रीन या फिर हमें एक हेलमेट का यूज या फिर एक गॉगल का यूज करना हमें बहुत जरूरी है, जिससे हमारी आंखों को तकलीफ ना हो और उसका जो धुआं है जो निकलता है, जहरीली गैस जो निकलती है, वो हमारे नाक से हमारे शरीर में ना घुस पाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जब हम ग्राइंडिंग करते हैं या फिर हम चिपिंग करते हैं वेल्डिंग होने के बाद में, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो व्हाइट गॉगल होते हैं, जो ग्राइंडिंग गॉगल बोलते हैं, वो हमें पहने होने चाहिए ताकि जब वो उसकी चिप जब उड़े तो वो हमारे आंखों में न जाए, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती है दोस्तों, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमें टॉर्च होता है, जो वेल्डिंग टॉर्च होता है या फिर जहाँ पे वेल्डिंग हमें करनी है वो एरिया गीला ना हो ताकि हमें करंट लगने का खतरा ना हो, और जो वेल्डिंग टॉर्च वगैरह है वो भी गीला ना हो ताकि वो हमें करंट ना लग सके। आज का वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई बिंदास पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आए तो मैं निश्चिंत आपका उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा और उत्तर दूंगा ही मैं उसका। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए मैकेनिकल वेल्डर गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अच्छी जानकारी आपके अच्छे दोस्तों तक पहुंच जा सके। धन्यवाद मित्रों।